ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम बताते हैं कि बच्चे कितने होने चाहिए। तो देखो, शास्त्रों के आधार पर अगर हम बात करें तो शास्त्रों में कहीं कहीं 1-1 लाख बच्चों का जिक्र है, कहीं कहीं 60,000 बच्चों का जिक्र है, कहीं कहीं 10-10 हज़ार बच्चों का जिक्र है। तो वो बहुत पुरानी बातें हैं, सतयुग की बातें हैं। उस समय में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक पुरुष के एक से अधिक स्त्रियां पत्नियां हुआ करती थी। तो उस समय बच्चे अधिक होते थे और जो परिस्थिति थी उस समय की, उस समय में युद्ध बहुत होते थे, जमीनी स्तर पे जंग बहुत होती थी, गांव गुआड़ में युद्ध होते थे, इसलिए पुत्रों की संख्या ज़्यादा होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मनुष्य शिक्षित होता गया और परिस्थितियां बदलती गई। आज हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की। देखो, जनसंख्या अत्यधिक तेजी से वृद्धि करती है तो संसाधनों की कमी पड़ती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए देश की व्यवस्था भी नहीं गड़बड़ाए और परिवार का संतुलन भी बना रहे। इसके लिए आज के हिसाब से भारत के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे, बच्चा एक ही अच्छा। तो इतना भी नहीं सोचना है, कम से कम आपको 4 बच्चे होने चाहिए आज की परिस्थिति के हिसाब से, अधिकतम 11 बच्चे। और हमारे जो सनातन के मुख्य जो परमात्मा हैं, महादेव, परिवार की जब भी बात आती है तो उनको ही हम आदर्श मानते हैं। तो माँ और महादेव के 3 बेटे बेटियां थे, 2 बेटे कार्तिकेय और गणेश, 1 बेटी अशोका सुंदरी। तो 5 जो सदस्यों का जो परिवार है वो उत्तम माना गया है। इसलिए 4 बच्चे पैदा करिए। एक है वो देश की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, और 3 आपके पास रहें, यानी कि 5 सदस्यों का परिवार आपका बना रहे। एक बेटा आपका आर्मी में जाए या संत बने, उसके बाद भी 5 का परिवार आपका बना रहे। तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करो और अधिकतम 11। देश की व्यवस्था भी ठीक रहे, आपके परिवार की व्यवस्था भी ठीक रहे। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं, खुदा ना खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या उसका मर्डर हो जाए, तो फिर आपका तो परिवार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।